वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल के बुक से। चैप्टर है लिमिट, एक्सरसाइज है 27C और 20 का आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सवाल है कि शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL होगा, है ना, यही दिखाना है। आइए देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। और प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सवाल क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x और ये हुआ आपका fx, ये वाला हो गया fx, एक ही फंक्शन है ना। तो पहले हम लोग लेते हैं LHL और लिमिट x टेंड्स टू लेंगे 0 माइनस लेंगे और लिखते हैं fx, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और फंक्शन अपना क्या है तो 1/x, है ना। पुट हम लोग करते हैं क्या, पुट x टेंड्स टू माइनस में 0 माइनस h पुट करते हैं और ये हम लोग हमेशा लिखते हैं कि x टेंड्स टू 0 तो h हो जाएगा 0। नया लिमिट हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया ना। अब 1 का 1 और x के जगह पर क्या हो गया 0 माइनस h। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1/-h, है ना। h का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, h का वैल्यू क्या रख देंगे 0, तो 1/-0 दैट मीन्स ये हो गया -∞। क्या हो गया -∞। तो ये वैल्यू हुआ LHL का। अब हम लोग कोशिश करेंगे अब RHL निकालने के लिए, तो यही बना लेते हैं RHL। RHL में लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना, 0 प्लस और fx के जगह पर हम लिखेंगे 1/x। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, पुट x टेंड्स टू 0 प्लस h। जैसे ही x का वैल्यू 0 लेंगे h का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब नया लिमिट है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1/x के जगह पर 0 प्लस h। अब क्या हो जाएगा कि h का वैल्यू यदि 0 दे देते हैं तो 1/h का वैल्यू 0 दे देंगे 0 हो जाएगा और 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो LHL प्लस इन्फिनिटी, LHL आया है -∞ और RHL आया है +∞, जो कि बराबर नहीं है। हियर हम लोग बोलेंगे कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। क्यों? क्योंकि एक जगह -∞ है, दूसरी जगह +∞ है, तो दोनों सेम तो नहीं हुआ। तो इसीलिए शो गिवन फंक्शन इज डज नॉट एग्जिस्ट, इज गिवन फंक्शन सीधा लिख देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट और इसी से हो गया ये प्रूफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में शो करना है कि शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1/mod x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम लोग प्रूफ करेंगे यहाँ, और प्रूफ में सबसे पहले हम लोग लेंगे जो फंक्शन, तो आपका fx जो दिया हुआ है वो है 1/mod x, ये गिवन है फंक्शन। अब हम लोग ले लेते हैं LHL। LHL क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx का वैल्यू 1/mod x। अब क्या पुट करते हैं हम लोग, पुट x टेंड्स टू 0 माइनस h। जैसे ही x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं h का वैल्यू 0 हो जाता है। अब बता दो नया लिमिट है h टेंड्स टू 0 1/mod x है यहाँ, तो mod x के जगह पर लिखेंगे, x के जगह पर हम लोग लिखेंगे 0 माइनस h। अब क्या होगा कि 1/ ये हो जाएगा mod -h, और mod -h का मतलब हुआ
कि मॉड के अंदर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 1/h, और h का वैल्यू यदि हम 0 रख देते हैं तो 1/0 मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो LHL का वैल्यू आया इन्फिनिटी। अब हम लोग RHL निकालेंगे। देखिए RHL हम लोग यहीं बना लेंगे, RHL ये है RHL, है ना, RHL। तो RHL क्या कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये है RHL का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx के जगह पर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है fx 1/mod x। पुट क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं x टेंड्स टू 0 प्लस h। जैसे ही x का वैल्यू 0 लेते हैं h का वैल्यू हो जाता है 0। अब नया लिमिट अपने पास आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने 1 का 1 लिख दिया, और मॉड x के जगह पर क्या लिखने की बात है, 1/h। अब बताइए कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/0 प्लस h मतलब h, और h का मॉडुलस h ही होता है। माइनस को मॉडुलस प्लस करता है और प्लस को मॉडुलस प्लस में ही रखता है। अब h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और 1/0 इज इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, हियर वी सी दैट, हम लोग यहाँ देखते हैं कि LHL इज इक्वल टू क्या है, RHL। LHL भी इन्फिनिटी आया और RHL भी इन्फिनिटी आया, तो हम लोग कहेंगे, आराम से कह सकते हैं, हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 1/mod x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं आप इसको भली भांति समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻⁻1/x डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यही दिखाना है। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, और प्रूफ में पहले लिखेंगे fx क्या है, तो इस क्वेश्चन का fx होगा e⁻⁻1/x, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग लिखते हैं LHL, क्या लेके चलते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है x टेंड्स टू 0 माइनस, चूँकि यहाँ 0 दिया हुआ है, और यहाँ लिखते हैं fx, x टेंड्स टू 0 माइनस fx। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx के जगह पर हम लिख देंगे e⁻⁻1/x। अब हम लोग पुट क्या कर दें, पुट x टेंड्स टू 0 माइनस h। जैसे ही x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, h का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। अब नया लिमिट हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, e का e मैंने लिख दिया, यहाँ फंक्शन में है e का e -1, और x के जगह पर लिखेंगे 0 माइनस h, 0 माइनस h लिखेंगे, तब हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻, माइनस ऊपर में भी है, माइनस नीचे में भी प्लस, तो हो जाएगा 1/h। क्या हो जाएगा, e⁻1/h, और h का वैल्यू यदि हम 0 रख देते हैं, e⁻1/0, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, e⁻∞, और e⁻∞ का वैल्यू होगा इन्फिनिटी। e⁻∞ का वैल्यू याद रखेंगे, इन्फिनिटी होता है। तो LHL का वैल्यू हमारा आया इन्फिनिटी। अब हम लोग देखेंगे RHL, तो RHL देखते हैं, RHL यहाँ लिखते हैं, RHL इधर डील करेंगे, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, 0 प्लस fx, है ना। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx के जगह हो जाएगा e⁻⁻1/x। अब हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट x टेंड्स टू 0 प्लस h। जैसे ही x का वैल्यू 0 आ जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा 0। अब नया लिमिट अपना क्या आ गया, नया लिमिट है लिमिट h टेंड्स टू 0,
अब e टू द पावर -1/x, तो -1/x के जगह पर 0 + h। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर -1/h, क्या हो जाएगा, -1/h। और किसी का भी माइनस हटाने के लिए हम लोग पढ़े थे एक फार्मूला, x पे पावर -1 बराबर 1/x। मतलब किसी का भी माइनस हटाने के लिए उसको हम लोग 1 के नीचे ले जाते हैं। तो इसका भी माइनस हटाना है तो इसको हम लोग लेंगे 1/e टू द पावर 1/h, है ना। अब क्या हो जाएगा, अब h का वैल्यू 0, तो 1/e टू द पावर 1/0, मतलब हो जाएगा 1/e टू द पावर इन्फिनिटी, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। और e टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू अभी मैंने बताया था इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी होता है। और 1/∞ इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 0। 1/∞ इज इक्वल टू 0, तो RHL हो गया 0। हियर देखेंगे कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL आया है 0 और RHL आया है इन्फिनिटी, इसलिए ये बराबर नहीं होगा। इसीलिए फंक्शन जो होगा वह होगा डज नॉट एग्जिस्ट। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन में कि 1/0 मतलब इन्फिनिटी, 1/0 किसी के बटे में 0, 1 के ही नीचे नहीं, किसी के बटे में 0 आ जाए इन्फिनिटी। अब यदि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/∞, और वो वहाँ चला जाएगा, 1/∞ इक्वल टू 0। ये दो चीज़ हैं जिसको आप ध्यान में रखिएगा कि 1/∞ बराबर